मॉर्निंग भैया बहनों, आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। भैया बहनों, आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय के अनुसार रामायण में आपको जो घटना सुनाने वाला हूँ रामायण की, उसका नाम है सीता स्वयंवर। भैया बहनों, इससे पहले की जो घटना थी, ताड़का मारी गई, वो मैंने आपको सुनाई थी। उसके बाद की ये घटना है सीता स्वयंवर। भारत के पूर्वी भाग में जो जहाँ पर आज का वर्तमान प्रदेश बिहार प्रदेश है, वहाँ पर पहले जो था वो मिथिला राज्य था। वहाँ के राजा जनक थे, उनकी पुत्री का नाम सीता था और उनके जो गुरु थे वो परशुराम जी थे। परशुराम जी शिव भक्त थे। उन्होंने राजा जनक को एक शिव धनुष दिया था। वह शिव धनुष बहुत ही भारी था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना और भी कठिन कार्य था। एक दिन सीता जी जो थी वह उस कमरे की सफाई कर रही थी जहाँ पर वह धनुष रखा था। तो उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे बहुत गंदगी है। उन्होंने यह देख करके उस धनुष को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया और वह स्थान भी साफ कर दिया। यह समाचार राजा जनक के पास पहुंचा तो राजा जनक जो थे वह आश्चर्यचकित हो गए कि इतना भारी धनुष सीता जी ने कैसे उठा लिया। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो जाएगी तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। यह विचार करते हुए दिन बीतते गए और कुछ दिनों के पश्चात सीता जी जो थी वह विवाह के योग्य हुई। तब राजा जनक ने वह अपना जो विचार मन में उन्होंने उस समय किया था जब सीता जी ने धनुष उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया था, उसी विचार को जो है एक शर्त के अनुसार सीता का स्वयंवर जो है रचाया। उस सीता स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। यह समाचार आसपास के राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं को जो है भेजे गए। फिर यह समाचार जो विश्वामित्र जी थे उनके आश्रम में भी पहुंचा। आश्रम में राम और लक्ष्मण भी रहते थे तो उनके मन में मिथिलापुरी के इस स्वयंवर को देखने की इच्छा हुई। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्वामित्र जी के साथ में दो सुंदर राजकुमारों को देख करके राजा जनक बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी बहुत आवागत करते हैं, बड़ा स्वागत अच्छे से करते हैं। एक पंडाल में जो है सभा बैठी हुई होती है, चारों ओर राजा महाराजा बैठे हुए होते हैं और बीच में शिव धनुष रखा होता है। राजा जनक की जो शर्त थी वो सब लोगों को बताई जाती है। सब राजा महाराजा जो है अपना अपना नंबर आने पर प्रयास करते हैं उस शिव धनुष को उठाने का, लेकिन शिव धनुष उठाना तो दूर, उस शिव धनुष को कोई हिला भी ना पाया। यह सब देख करके विश्वामित्र जी ने राम को जो है उस शिव धनुष को उठाने का संकेत किया। तब राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी के पैर छूकर चरण स्पर्श करके जो है धनुष की ओर जो है प्रस्थान किया और बात ही बात में शिव धनुष को उठा लिया। यह सब देख करके बड़े बड़े राजा महाराजा जो वहां पर पहले से उपस्थित थे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उसके पश्चात बात ही बात में श्री राम ने उस धनुष को उठा करके उस पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई तो एक भयंकर आवाज के साथ में वह शिव धनुष बीच से खंड खंड हो गया, उसके दो टुकड़े हो गए। यह देख करके वहां पर जो सारे उपस्थित लोग थे, जो राजा जनक की साइड के थे, वह सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह समाचार जब परशुराम जी के पास पहुंचता है, परशुराम जी को पता चल जाता है जैसे ही शिव धनुष टूटता है तो वह जो है अपनी तपस्या को बीच में छोड़ करके वहां पर उपस्थित हो जाते हैं जहां पर वह सीता का स्वयंवर रचाया गया था। उनके क्रोधी स्वभाव से सभी लोग परिचित थे, सब डरते हैं, बहुत डरते हैं और
अपने स्वभाव के अनुसार ही वह राम पर भी जो है गुस्सा करने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं। यह सब देख करके लक्ष्मण जो है उनको भी गुस्सा आ जाता है और वह परशुराम जी को युद्ध के लिए चुनौती दे देते हैं। यह सब देख करके जो राम थे वह शांत स्वभाव के थे, वह सबको शांत करते हैं। वह परशुराम जी को भी समझाने का प्रयास करते हैं और लक्ष्मण को भी समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से राम जो है दोनों लोगों को शांत कर देते हैं और यह जो समाचार था शिव धनुष के टूटने के पश्चात सीता के स्वयंवर का, यह समाचार अयोध्या भेजा जाता है और मिथिलापुरी के सभी लोग जो है बड़ी धूमधाम से प्रसन्नता के साथ सीता स्वयंवर की जो है समाप्ति को मनाते हैं। इसी के साथ भैया बहनों मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।